हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एथर में। और ये मेरा ऑल न्यू वीडियो है अबाउट ओवन रोड सिग्मा। और मैं इसको वन शॉट में रिकॉर्ड करूँगा। तो आप आई होप आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। मैं जस्ट राइट नाउ मैं इसका एक वॉक अराउंड कर रहा हूँ, आपको गाड़ी पूरी दिखा देता हूँ। और आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली है, क्या मोटिव था, मुझे क्या इश्यूज इसमें फेस करना पड़ रहे हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अभी तक मैं इससे 1500 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ, तो उसके लिए मेरा क्या फीडबैक है। और ये मेरा सेकंड इलेक्ट्रिक व्हीकल है घर में, एथर के बाद ओबन। तो मैं ओबन के पास ही क्यों गया, इधर अदर ऑप्शन भी हैं। मैटर की एरा है, मतलब मैटर एरा है, और भी रोडस्टर है ओला की, और रिवोल्ट भी है। बट वाई आई गो फॉर दिस बाइक? सो रीज़न इज़ सिंपल क्लियर। मैं थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ में इस गाड़ी के जो ओबैन वर्ड है ये कहाँ से आया है, तो इट इज़ अ जर्मन वर्ड और उसका मीनिंग होता है कि एट द टॉप। और ये कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2020 की है। और इसको बनाने वाले हमारे देश के बहुत ही बढ़िया जो स्टूडेंट, हमारे आईआईटी और आईआईएम के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस बहुत ही मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि टू व्हीलर में हम लोग जो ईवीज़ बना रहे हैं, फोर व्हीलर में तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं, चाइना बहुत ही आगे है। लेकिन अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं तो उसमें जो ओबैन है और एथर टाइप के जो प्रोडक्ट है, इवन ओला, उसकी हम अलग से बात करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया मीन्स वर्ल्ड क्लास मैं कहूँगा प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए, मैंने इस गाड़ी को क्यों लिया। द रीज़न इज़ ये जो गाड़ी की क्वालिटी, जो इसका मेन यूएसपी है वो है इसका बैटरी, जो कि है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, जो कि एलएफपी टाइप है बैटरी केमिस्ट्री का। और इसकी जो लाइफ है वो एनएमसी बैटरी से जस्ट डबल है। एंड दिस बैटरी इज़ ऑल्सो क्लीनर फॉर आर एनवायरनमेंट। के लिए भी ये ज़्यादा क्लीन है, और राइडर के लिए या जो भी हम यूज़र कहेंगे उसके लिए ये बैटरी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो हमको क्या चाहिए भाई, जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाते हैं तो हमारे मन में, जो एक नॉर्मल कॉमन मैन है उसके मन में एक ही प्रश्न उठता है, बैटरी का क्या, कितनी चलेगी। सो फॉर दैट रीज़न मैं ऑलरेडी एथर को यूज़ कर रहा था। ये इसका बैटरी पैक है, और एथर को 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा ईवी के साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शानदार रहा। और इस बाइक को अभी मैंने 1500 किलोमीटर से ज़्यादा रन कर दिया है भाई। ऑसम क्वालिटी है गाड़ी की, मैं आई मस्ट से दैट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है। चलिए अब इसके फ्रंट प्रोफाइल से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो हेडलैम्प है, ये जो थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल है, मुझे बड़ा पसंद आया। और इसका जो लाइट है नाइट में, वो भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्प्रेड कम है। एंड इशू वाज कि जो मुझे आई गेस वो एडजस्ट हो सकता होगा, जो इसका हाई बीम है वो थोड़ा सा लो रहता है। अदरवाइज लाइट मुझे बहुत बहुत पसंद आया है। और जो इसका फ्रंट जो प्रोफाइल है, बहुत ही सुंदर दिखती है ये गाड़ी। इवन ऑल साइड से ये बहुत ही सुंदर दिखती है। लेकिन स्पेशली ये मतलब कोई भी कहेगा कि भाई कोई एकदम सा स्पोर्टी टाइप की ड्यूक, कई लोग तो इसको ड्यूक समझते हैं, छोटे बच्चे भी मुझे जब मैं राइड करता हूँ साइड में पूछ लेते हैं। तो देखिए, तो इसका लाइट तो बहुत ही शानदार है। उसके बाद जो इसके इंडिकेटर हैं, इनकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, आप इनको वो सस्ते वाले ना समझे। और इसका जो लाइट है वो थोड़ा सा येलोइश है, तो वो भी मुझे बड़ा पसंद आता है। और इसका जो फ्रंट प्रोफाइल, जो इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, आप ये देख सकते हैं, मतलब ये बहुत थिकर है। इसका जो शाफ्ट है बहुत ही थिकर है, मीन्स क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। और क्योंकि इसकी बैटरी प्लेस्ड है फ्रंट में, जहाँ पर इंजन होता है हमारे आईसी इंजन्स, तो ताकि ये लोड को अच्छे और बेटर हैंडल करें, तो ये उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। और मैं इसके सस्पेंशन आगे पीछे दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो सस्पेंशन मुझे जो 125 सीसी 100 सीसी बाइक्स हैं उससे बेटर ही लगे हैं, स्पेशली रियर वाला। ठीक है, तो जो भी पॉट होल्स होते हैं उनको ये एकदम बढ़िया से रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, इसका जो स्पोक है, ये सारी चीज़ें, जिसका व्हील डिज़ाइन है, ये बहुत ही शानदार है। इसमें ये
कॉम्बी ब्रेक यूज़ करते हैं, यूनिफाइड ब्रेक असिस्ट। तो ये ब्रेकिंग इसकी मुझे बहुत पसंद आई। और जो इसका स्पोक में अभी हम देखें जो होलो सा इन्होंने दिया है, मीन्स बहुत ब्यूटीफुल गाड़ी मैं कहूँगा। और ये जो मतलब इसका प्लास्टिक क्वालिटी है विच इज़ ऑल्सो टू गुड। और इसका बाइट बहुत बढ़िया है। ये वाइवर के ब्रेक हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, गाड़ी को स्टेबल रखते हैं। इसमें टायर सीएट का दे रखा है, मैं प्रोफाइल वगैरह नहीं बताऊंगा, जस्ट जो हमारे एक कॉमन मैन जो जानना चाहता है। तो इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंटली आप राइड करेंगे। और मनूवर करना इस गाड़ी को, मैं उस पर भी आने वाला हूँ कि राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यूनिफाइड ब्रेक असिस्ट है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। साइड में एक रिफ्लेक्टर है, आप देख पा रहे हैं। और साइड में भी आप इसको देख पा रहे होंगे। चलिए अब इसके साइड प्रोफाइल पे मैं थोड़ी सी बात करूं। गाड़ी साइड से स्पोर्टी नेकेड बाइक टाइप है, बहुत मुझे तो बड़ी पसंद आ रही है। और जो यंग जनरेशन है उसको ये बहुत, जो जेन ज़ी हम लोग बोलते हैं, तो उन्हें ये बहुत पसंद आने वाली है। चलिए तो इसका जो फुट रेस्ट वगैरह ये सारे इन्होंने डाई-कास्ट मटेरियल है, तो ये काफ़ी बढ़िया हैं। इनमें रबर वगैरह होता तो थोड़े दिनों में, कुछ सालों में ख़राब हो जाता है। ये तो लोहा है, कास्ट आयरन वगैरह यूज़ किया है इन्होंने, डाई कास्ट, तो वो बहुत ही बढ़िया एक मटेरियल मैं कहूँगा। तो यहाँ पर ये बैटरी दे रखा है इन्होंने। और ये मेरी जो बाइक है 4.4 किलो वाट आवर बैटरी पैक है इसका। तो भाई वो तो बहुत ही औसम है, मैं उसमें भी बात करने वाला हूँ। तो ये देखिए साइड में इसमें बैटरी में जो 4 mm का एल्यूमिनियम डाई कास्ट प्रोडक्ट, मतलब उसके अंदर, उस केस के अंदर ये बैटरी डाल रखी है इन्होंने। साइड से मैं दिखा देता हूँ। इसका जो रियर सस्पेंशन है, रियर ब्रेक है, ये भी वाइबर है, बढ़िया बाइट है इसका। और देखिए बारिश का मौसम है अभी इंदौर में, तो ये इसको आप देख सकते हैं कि ये जो कीचड़ वगैरह है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जो इसका टायर हगर है, और इवन जो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक ही छोटा सा एक्सटेंडेड किया है इन लोगों ने प्लास्टिक का जो मटेरियल है, तो इससे एक मुझे ये प्रोटेक्शन मिल रहा है। जो इसका रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी हद तक बच पा रहा है। और पीछे टायर हगर की वजह से इसका जो मिट्टी वगैरह है, कीचड़ वगैरह, वो पीछे वाले के ऊपर बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है। ठीक है, ये जो इसका एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसमें आप देखेंगे कि ये कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कोई बच्चा वगैरह है, या हमारे देश में होता ही है ना, तोड़ने वाले लोग बहुत होते हैं, तो इस पर कोई बैठ जाएगा। इसमें प्रॉपर सपोर्ट आयरन के शाफ्ट्स लगे हुए हैं, उससे सपोर्ट इसको मिल रहा है। तो ये काफ़ी, मतलब इवन एक कोई बैठ भी जाएगा ना तो भी ये शायद नहीं टूटेगा। ग्रेब रेल्स, ग्रेब हैंडल काफ़ी अच्छे हैं। और टायर जो इसका पीछे वाला है ये बहुत ही वाइडर है, जैसे कि मैं आपको साइड से दिखा दूं। आप पल्सर 150 और उससे अब मीन्स टायर सेक्शन, और इसका जो ये सीएट के टायर इन्होंने यूज़ किए हैं। तो मुझे इवन ना इसका जो ग्रिप है, सारी चीज़ें हैं, मैं बुलेट 350 क्लासिक भी यूज़ करता हूँ, उसमें भी सीएट के टायर है। इसमें शायद एक जूम है, सीएट का जूम मॉडल। तो ये मुझे इसका ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर इन टर्म्स ऑफ मैं ग्रिप कहूँ तो मैंने इसको 1500 किलोमीटर तक चला दिया। तो ये फुट रेस्ट है, मेन है इसका फोकस। मेरा यूएसपी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बैटरी पैक जो है ना, इस कैटेगरी में आपको LFP बैटरी मिलना बहुत मुश्किल है भाई। सारे लोग NMC दे रहे हैं। अब LFP बैटरी लेने से इसमें क्या होता है, ये सेफर जाता है, आग लगने का। इसमें मैक्सिमम हीट एक्सचेंज, इनका जो प्रोप्रिएटरी, इनका एक टैग डेवलप किया है ओबेन वालों ने, तो वो इसमें देते हैं। तो ये हीट रेजिस्ट करता है, गर्म नहीं होती है बैटरी। सबसे बड़ा जो थर्मल मैनेजमेंट होता है ना ईवी बाइक्स का, वो होता है। तो इसमें काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज किया है। और मेन तो एक कारण ये है। दूसरी बात, आई वॉज लुकिंग फॉर अ बाइक, तो बाइक मैं एरा में कहूँ या रोडस्टर कहूँ या अल्ट्रा, तो बहुत एक अलग ही कैटेगरी में चली जाएगी, तो वो तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे लगता है इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन दिस कैटेगरी। और मैं इसके आपको पॉजिटिव बताने वाला हूँ। देखिए ये सिग्मा मॉडल है,
ओबेरोन इजी सिग्मा। तो इसमें कंपनी ने ये भी चेंज किया है, जिसका TFT कलर डिस्प्ले है। आई गेस ये मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है बिकॉज अभी थोड़ा सा धूप ज़्यादा है, डोंट नो। तो ये इसमें इन्होंने ऐड ऑन किया है 5 इंच का कलर TFT है, विच इज़ वेरी गुड, ब्राइटर। आपको बिल्कुल भी धूप में दिक्कत नहीं होने वाली है कुछ भी रीड करने में। इन्होंने एक चीज़ और ऐड किया है यहाँ पर, रिवर्स मोड इसमें ऐड हुआ है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो उसका पुराना EV था जो ईजी में आता था सिग्मा से पहले, जिनका वेरिएंट था, विच वॉज मुझे पर्सनली बहुत ही गंदा लगता था, तो इसमें इन्होंने मेरी सारी शिकायतों को दूर कर दिया है। स्विचेस वगैरह सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। अगर मैं बात कहूँ इसका रियर व्यू मिरर की, तो ये मुझे थोड़े से ओल्ड फैशन लगे। मुझे ये तो आप भाई 300-400 रुपये की चीज़ है, तो आप कोई भी डलवा सकते हो, बट इनका जो रियर व्यू है प्रॉपरली उसको कवर करता है, उस सेंस में ये बहुत अच्छे हैं, बट लुकिंग वाइज मुझे नहीं अच्छे लगे। और इसमें जो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक ब्रांडिंग कर रखा हुआ है ब्रांड ने, ARX फ्रेम। तो मैं अब इसके फ्रेम जो USP, जब इसका सेकंड USP मुझे लगा, जो इसका राइड क्वालिटी है ना, मीन्स इस गाड़ी को ट्रैफिक में मनूवर करना, थोड़ा सा छपरी स्टाइल में हम बोलें तो अगर चलाते हैं, मतलब गाड़ी का जो बैलेंस है ना, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो लोअर में है। तो क्या होता है, इस गाड़ी को ना आपको मनूवर करना बहुत ईजी पड़ता है। और लिटरली आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि ये बहुत ही शानदार, मतलब हैंडलिंग में तो भाई इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ। ये इसका बेल्ट है, तो बेल्ट मैंने जब शोरूम पर पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा है 20,000 किलोमीटर तक ये सर्विस मुझे देने वाला है। थोड़ा सा एक इनिशियली मुझे एक हल्का सा इसमें रम्बलिंग साउंड मैं कह सकता हूँ, तो वो नॉइस आता है, बट भाई गाड़ी की ताकत जो है ना इसकी, जो जब ये इसको हम हैवॉक मोड में डालते हैं, क्या तगड़ी भागती है भाई, क्या तगड़ी भागती है। और थर्ड मेरा USP है, देखिए फर्स्ट मेरा USP मैंने बताया है LFP बैटरी। सेकंड जो इसका जो राइड क्वालिटी है ना, जो इसका ARX फ्रेम, कंपनीज क्लेम भी कर देती हैं, बट आई डोंट नो वो चीज़ें उस ट्रू सेंस में हमको कई बार नहीं भी मिलती हैं। लेकिन आप इसको देखेंगे कि इसका जो फ्रेम है, चैसी है, वो बहुत ही प्रॉपरली इंजीनियर्स ने बनाया है, हमारे देश के ही इंजीनियर्स हैं, तो मतलब बहुत ही ऑसम दे रखा है उन्होंने। तो आप फील करेंगे कि राइड क्वालिटी में यार कुछ बात तो है। और इसका जो सीट में भी थोड़ा सा चेंज किया है, बट अगर मैं इसकी मतलब पोजीशन में, जब राइडर की जो पोजीशन होती है उससे मेरे को थोड़ा सा शिकायत है। सीट में इम्प्रूव किया है दो कंपनी ने, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव की गुंजाइश है इसमें, और आई होप कि ओवन उसको भी एक्नॉलेज करेगा। और मैं इसमें सिटिंग पोजीशन में ये कहूँगा, मेरी हाइट 5, 10, 11 समथिंग है, तो मैं जब इसको 80 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के लगभग मैं इसको डेली राइड करता हूँ, तो मैंने जब लॉन्ग रूट पर इसको देखा है, थोड़ा सा मुझे बिकॉज राइडर जो है वो आगे झुक के चलाता है, बिकॉज इसका पोस्चर जो है वो आगे की तरफ है, स्पोर्टी बाइक जैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इफ़ पॉसिबल, अगर कंपनी इसका जो हैंडल बार है थोड़ा सा राइडर की तरफ ½ इंच 1 इंच के समथिंग इफ़ पॉसिबल अगर ऐसा टिल्ट कर दे ना, झुका दे, तो ये इसका जो पोजीशन है वो अपराइट हो जाएगा राइडर का, और बहुत ही आप इजीली इसको राइड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। मुझे कुछ ऐसे दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पोस्चर को थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है। पैर वगैरह रखने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपका जो पैर है वो पीछे की तरफ आएगा, जो कि स्पोर्ट्स बाइक में होता ही है, और ये भी उसी कैटेगरी की ही है, तो वो चीज़ होती है। इसका सस्पेंशन 7 स्टेप्स तक ये एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी मोटर है जो लगी हुई है, और इन मोटर की और बैटरी में जो इसका इनग्रेस प्रोटेक्शन है वो 67 का है, और तो आपको ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं, बारिश में और डस्ट वगैरह पार्टिकल इसमें जाने नहीं वाला है। और भाई इसके क्या कहूँ, इसमें गाड़ी का जो ईच कंपोनेंट है, एक एक पार्ट जो है गाड़ी का, वो बहुत इन्होंने चुन चुन कर डाला है। ग्रे ब्रेल हुआ, ये बैकलाइट लाइट जो है इसका, हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर दी हो।
एज ऑफ नाउ मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, इसमें फ्लॉज भी हैं, होते ही हैं, BMW में भी होते हैं। जब मैं इसका स्टैंड लगाता हूँ तो स्टैंड थोड़ा सा मैंने ये देखा, नोटिस किया, जो मेरा स्टाइल हो सकता है आपका भी हो, तो ये जो इसका लोहे का फुट रेस्ट है ये मुझे अक्सर मेरे जॉइंट्स पे कई मतलब इनिशियली तो टकराया है। तो वो थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट इसका थोड़ा सा ये लोग आगे पीछे कुछ भी कर दें तो मेरे हिसाब से वो और बेटर हो सकता है। गाड़ी बहुत सुंदर है। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा, ओबैन ने इस चीज़ का ध्यान रखा है, ये सीट कवर भी उन्होंने ही दिया है और लैग गार्ड वगैरह भी इसी में मिला है। मुझे कोई अलग अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ा है। गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे डलवाना पड़े। एक चीज़ बच रही है इसमें, इसका जो TFT स्क्रीन है, इसका एक प्रोटेक्शन, तो मैंने अभी इसको टेपिंग कर रखी है ताकि इस पर कोई स्क्रैच ना करे। और इसका कुछ मुझे गार्ड वगैरह अभी तक मिला नहीं है। इसकी IDC रेंज तो 175 किलोमीटर ये बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो रेंज अभी तक मैंने निकाला है वो है 125 से ज़्यादा। मैं उसका भी कोई वीडियो बना, मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसको भी बहुत जल्दी शूट करने वाला हूँ। हाँ जी, इसमें कुछ चीज़ें हमें कंपनी ने बोला है कि वो ध्यान रखना है कि 1 साल तक इसका जो बैटरी है, LFP केमिस्ट्री है, इसको आपको 1 साल तक 20% के नीचे नहीं लाना है। तो मैं गलती से एक बार तो ले गया था, जो मैं रेंज बता रहा हूँ 125 समथिंग, तो उसमें भी 10% समथिंग कुछ बच रहा था। तो अभी मैं इसका वीडियो 1 साल के बाद बनाऊंगा, जस्ट फॉर सेफ्टी, अदरवाइज़ इसका कुछ दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो स्विचेस वगैरह हैं, मोड्स वगैरह हैं, ये कोई मतलब सारे अच्छी क्वालिटी के हैं। एक थोड़ा सा मैं फ्लॉ और कहूँगा कि जो इसका जब हम क्लिक करते हैं, इसका इंडिकेटर देने के बाद, वो कोई शिकायत नहीं है मुझे उस चीज़ से, लेकिन जब हम इसको बीच में वापस अब ऑफ़ करने के लिए इसको क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ हर्डल आता है स्लाइटली, तो वो एकदम स्मूदर नहीं है, वो बेटर हो सकता है। मैंने एक साइड का जब स्टैंड लगाते टाइम मैंने कहा है कि वो चीज़ बेटर हो सकती है, इसकी सीट बेटर हो सकती है। और बैटरी को आप लॉन्गर लाइफ करने के लिए इन्होंने एक चीज़ और कहा है कि इसके जो फर्स्ट 300 साइकिल हैं उसमें गाड़ी को हमको फुली चार्ज करना है। फुली चार्ज मीन्स इसमें जो इसका जो इंडिकेटर है चार्जर में, रेड कलर का जो लाइट है जो ब्लिंक होता है, वो जब कांस्टेंट हो जाए तब आप इसको फुली चार्ज मानेंगे। तो वो आपको 300 साइकिल तक, मैं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहा हूँ अभी फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस बैटरी। तो मुझे मेरे हिसाब से, और मैं 20% से भी बिलो अब नहीं आने दूंगा, जस्ट एक बार हुआ है, तो वो मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बैटरी को लॉन्गर, इसकी एजिंग स्लो होगी मेरे हिसाब से। तो आई एम फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शंस। और गाड़ी में यहाँ पर बूट स्पेस है, सीट के नीचे भी इन्होंने स्पेस दे रखा है, और यहाँ पर भी आप ये फीचर्स तो इसमें काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर अंदर आप चार्जिंग लगा सकते हैं। चार्जिंग का मैं इसमें ये ढक्कन टाइप दे रखा है टैंक में, तो ये मैं कहूँगा कि जैसे ओला में कोई भी अनप्लग कर सकता है या एथर में लॉक कर देता है, तो इसमें भी ये एक प्रकार से लॉक हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और इसके अंदर आई गैस आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, इसमें 5 वोल्ट का आप टाइप ए प्लग हैं, तो आप इसको चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं। गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, मनूवर करना बहुत आसान है, टायर्स की ग्रिप बहुत अच्छी है, बैटरी का टाइप बहुत अच्छा है, लाइट मुझे बहुत अच्छा लगा, लुक्स गाड़ी के बहुत प्रॉपर हैं, गाड़ी बहुत बैलेंस चलती है। हाँ, आई विल नॉट रिकमेंड दिस बाइक फॉर दोज पीपल हु जिनके जो एक ही गाड़ी ओन करते हैं, बिकॉज अगर आप फैमिली में हैं, आपकी वाइफ हैं, सिस्टर हैं, मम्मी हैं, तो देखिए इसमें पीछे वाले राइडर के लिए जो पिलियन है उसको थोड़ा सा बैठना, बिकॉज मुश्किल होता है, साइड से बैठते हैं या जो भी हैं, तो वो थोड़ा सा बैठना इस पर मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ी पीछे से ऐसे स्लोप में इसका सीट दे रखा है और ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो थोड़ा सा ये हाइटेड है। तो अगर आप एक गाड़ी रखते हैं, आपकी वाइफ, बहन जो भी हैं, फीमेल की मैं स्पेशली बात करूँ, मेल तो बैठ ही जाते हैं, तो क्रॉस में अगर आप क्रॉस लेग बैठते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना है। बाकी हम लोग, मैं, मेरा बच्चा और वाइफ के साथ मैं जाता हूँ तो थोड़ा सा इसमें कंजस्टेड होता है। बाकी वही है कि क्रॉस इसमें अच्छे से बैठ पाते हैं। अगर आप साइड से बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको
प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये तो नेचर ही होता है इन गाड़ियों का। और यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा था कि इसमें मुझे कुछ अलग से नहीं लगाना पड़ा है। तो ये साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी गार्ड दे रखा है, तो ये भी वहीं से सब फिटेड था भाई, मुझे कुछ भी नहीं डालना पड़ा है। इसके मैं ख़राबी नहीं निकाल पा रहा हूँ एज ऑफ नाउ। यहाँ पर इसका हॉर्न दे रखा है विच इज़ डिसेंट। और मैं इसका एक्सेलरेशन की बात करूँ, यहाँ पर ओबैन की ब्रांडिंग है। ये चीज़ें गाड़ी बहुत थॉटफुली बनाई है और दे आर डूइंग वेल। और इंदौर में अभी इसका शोरूम अन्नपूर्णा रोड पर आया है, तो आप अगर जाना वहाँ पर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें इंदौर में मेरी इसको गाड़ी का प्राइस जो है 1,52,000 पड़ा है। 4.4 किलोवाट आवर का है ये मेरा मॉडल। इससे एक लोअर वेरिएंट भी है। तो भाई डील ब्रेकर बिल्कुल नहीं है। गाड़ी का चैसी बहुत स्टर्डी रोबस्ट टाइप की मुझे गाड़ी लगी है, कुछ भी ख़राब नहीं है। सो ब्रेकिंग, टायर, डिज़ाइन, स्टाइल, डिज़ाइन लाइन, मतलब एवरीथिंग इज़ सो गुड। सो आई होप आप लाइक करेंगे इस चैनल को। हाँ, एक चीज़ और जस्ट मैं बता दूं कि इसका जो नंबर प्लेट है गाड़ी शोरूम वालों ने मुझे लगा कर ही दिया। मतलब आज मैंने अगर दशहरे पर इसको परचेज़ किया तो उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद थर्ड डे मुझे इस गाड़ी को दे दिया था नंबर प्लेट लगा कर। तो मेरे हिसाब से वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हर चीज़ का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो केसिंग है इसका 4 mm का जो एल्यूमिनियम डाई कास्ट है, चीज़ें सारी, सस्पेंशन, ब्रेकिंग और टायर हगर से लेके हर चीज़, लाइट वगैरह सब चीज़ प्रॉपर है। मैं जब चलाता हूँ लोग बाग साइड में पूछते हैं कौन सी गाड़ी है भाई, कौन सी गाड़ी है। इंदौर के लिए ओबैन अभी 15 अगस्त से इन लोगों ने स्टार्ट किया है। तो अगर आप इंदौर से जो भी लोग हैं मेरे कमेंट करने वाले, सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसको 1 रिकॉर्ड में पूरा विदाउट एडिटिंग इसको शूट किया है। मेरा कैमरा भी मैंने इम्प्रूव किया है। ये वीवो का X100 Pro है जिसके थ्रू मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी अच्छी लगने वाली है। मैंने भी अपना संडे के दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मैंने भी अपना समय दिया है। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपके लिए इस प्रकार के कंटेंट और भी बनाने की कोशिश करता रहूँगा। और अपने वीडियोस को और चीज़ों को जो भी मैं आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा इन फ्यूचर। चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और आपको क्या से रिलेटेड चीज़ें पूछना है आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट्स में, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपके जवाब तुरंत और एज सुन एज पॉसिबल मैं दे पाऊँ। इसका एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें एक ड्राइवर अलर्ट सिस्टम इन लोगों ने और लगाया है। तो वो क्या करता है, यूज़र को, आप अगर पुराने यूज़र हैं, ईवीज़ चलाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक करता है, दैट लेट यू नो कि गाड़ी अभी इग्निशन मतलब इंजन ऑन है। तो वो नए लोगों के लिए एक अच्छा सा फीचर है, उसको ड्राइवर असिस्ट सिस्टम ये लोग कह रहे हैं, विच इज़ गुड। एवरीथिंग इज़ गुड। आंख बंद करके इस गाड़ी को ले लीजिए। और मैं इसके चार्जर के लिए एक मैं बात कहूँगा, इसका अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो इसका ओबैन प्लग आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अलग से पैसे खर्च करना पड़ेंगे। मेरे हिसाब से वो हम लोग इसको पैसे बचाने के लिए और राइड क्वालिटी के लिए लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आपको फिर भी आपके पास पैसे हैं तो आप बिल्कुल गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, इतना ही था मेरा वीडियो। प्लास्टिक क्वालिटी हर चीज़ बहुत ही बढ़िया है, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं भूल रहा हूँ तो प्लीज़ आप, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ही इज़ माई बेबी एंड प्लेइंग विद माई ओबैन। सो आई होप आपको ये पसंद आने वाला है। और एक मैं आपको, जो भी ईवी यूज़र्स हैं, ओला एथर जो भी आप करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो गाड़ी में एक सर्च प्रोटेक्शन जो उसके चार्जर में आप ज़रूर लगाएं 16 एम्पियर का। मैं इसको 3 सालों से, 3.5-4 सालों से मैं एथर में यूज़ कर रहा हूँ और इसको भी उसी से चार्ज करता हूँ। कंपनी वाले रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उसने मेरी गाड़ी के चार्जर को कई बार बचाया है सर्च प्रोटेक्शन में से। मीन्स जो फ्लक्चुएशन होता है, और हमारे पूरे भारत में ये कभी ना कभी आपके घरों में होता ही है, तो वो एक सेफ्टी होती है। बिकॉज ये गाड़ी के जो चार्जिंग आ रहे हैं 4-5-6 घंटे तक भी हो जाते हैं। जो भी गाड़ियाँ हैं इसमें 5.5 घंटे मैंने एक नोटिस किया। कितना ये यूनिट्स की खपत करती है, कंज्यूम करती है, मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो कभी आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपने वीडियो को एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और क्या मुझे सुधार करना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।